आपके इतने रिच एक्सपीरियंस में कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि आपने किसी एथलीट के साथ काम किया हो और फिर आपको फील हुआ हो कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि किसी एक चीज़ पे काम के फिजिकल उनके डिस्कम्फर्ट पे काम करके उनकी परफॉर्मेंस बदल गई हो? इंडियन वॉलीबॉल टीम के साथ मैं काम किया है, अभी जैसे एंटरटेनर्स क्रिकेट में भी था। तो हमारा जीत का शायद वन ऑफ द बिग रीजन होता है कि हमारा अर्ली एड्रेस करना पेन और इन सबको, क्योंकि आपकी वो परफॉर्मेंस को रोकेगा, वो परफॉर्मेंस लैक करेगा फॉर श्योर। तो पेन को एड्रेस करके सेटल करना और फिर उसको एक्सरसाइजेस में डालना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक आम इंसान के लिए भी। फॉर अस आइसोमेट्रिक इज द पेन किलर। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द पेन किलर। अगर आप अपने बाइसेप को या कोई सी भी मसल को विदाउट शॉर्टनिंग और लेंथनिंग सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं तो वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। अगर मेरे को शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है आइसोमेट्रिकली, तो अगर मैं कहीं वॉल पे या फिर कोई बैंड के साथ ऐसे होल्ड करके इसको टाइट एक टेंशन क्रिएट कर रहा हूँ, कंट्रैक्शन कर रहा हूँ, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज मैं ऑडियंस के लिए भी क्लियर करना चाहती हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज उस पर्टिकुलर मसल की सिंगल एक्सरसाइज विदाउट टचिंग एनी अदर जॉइंट और मसल। हाँ, आइसोमेट्रिक एग्जैक्टली कहेंगे कि मसल की लेंथनिंग और शॉर्टनिंग नहीं हो रही है, मेरा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ना मेरा शोल्डर का कोई मूवमेंट हो रहा है, ना मेरा बाइसेप का हो रहा है। मैं जिस मसल को फोकस करना चाहता हूँ उसको बस कॉन्ट्रैक्शन देना है मेरे को। कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से हम ये कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं? एक आप बैंड से कर सकते हैं, जो रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं। आप रेजिस्टेंस बैंड को ऐसे पकड़ के और उसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं टाइट, उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस में। आप किसी वॉल के पास जाके अपने एल्बो को पुश कर सकते हैं, तो मूवमेंट नहीं हो रहा बट एक कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अगर मेरे को पैक की करनी है, अगर मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है, नॉट एक्चुअली चेस्ट बट पैक मेजर इस एरिया में अगर पेन हो रहा है, तो इसके आइसोमेट्रिक में मैं इवन नमस्ते वाले फेज में पुश कर सकता हूँ, पुश करके, तो मेरे को यहाँ फील होगा कि एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। राइट। तो हमारे प्रोफेशन में आइसोमेट्रिक इज द बेस्ट पेन किलर। मैंने बड़े बड़े एथलीट्स के साथ काम किया है, इतना बोरिंग रिहैब। वो मेरे को बोलते हैं कि भैया बोर हो रहे हैं यार, इसमें क्या करें, तो मैं बस प्रेस करे जाओ बस। तो उसमें फिर मैं बोलता हूँ आपका बेस्ट फेवरेट म्यूजिक बताओ, मैं वहाँ पर अपने स्पीकर पे म्यूजिक चलाता हूँ सेम। अच्छा। और वहाँ पर फिर हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। और आई थिंक इसका बहुत इंस्टेंट रिजल्ट होता है। इंस्टेंट रिजल्ट है ना, एकदम से आप 4-5 इसको करो और यू इमीडिएटली फील कि कुछ रिलीज हुआ है। आप वॉल सेट कर लीजिए, आपको नी में इतना स्ट्रेंथ फील होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बैंड्स के साथ कुछ नी की एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे विदाउट लेंथनिंग और शॉर्टनिंग, उसमें आपको फील होगा कि अच्छा मेरे को नी में स्ट्रेंथ फील हो रही है, क्वाड्स में एक्टिवेटेड है, फ्रंट ऑफ थाई की मसल एक्टिवेट हो गई। छोटी छोटी चीज़ें करने से स्टेयर क्लाइंबिंग भी सुधर जाती है। मैंने इतनी फीमेल पेशेंट्स मेरी जो मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज हैं, उनको बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से बहुत बेटर किया है। कितनी पावरफुल चीज़ है ये। yes. और फ्री की है। फ्री की है। हाँ. इसके लिए आपको किसी चीज़ की जरूरत है, बट मे बी ये अंडर गाइडेंस होना चाहिए, एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल के साथ मतलब होना चाहिए। एक आपके पास एक प्रोटोकॉल पहुंच जाए। ओके। आप कांटेक्ट किसी से भी कर रहे हैं, आप अपने आसपास के कहीं भी फिजियो के पास जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी, आप उनको बोल सकते हैं। अब एक बार समझ के उसके बाद आप आराम से इसको घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। नथिंग एट ऑल, नथिंग। सिर्फ बैंड्स, थोड़े बहुत, सिर्फ बैंड्स इफ रिक्वायर्ड। हार्डली 300 to 500 कॉस्ट। यस, दैट्स इट। जैसे हम आजकल बोलते हैं बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस है, इतनी चीज़ों का जो स्ट्रेस है, डू यू थिंक कि ये स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो पेन्स हैं उससे रिलेटेड है, और उनको ठीक करके क्या लोग अपने इस तरह के सारे स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं? डू यू थिंक सो? 100%। वो सारी चीज़, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है एक नॉर्मल इंसान के लिए, वो उनके बॉडी के हार्मोन लेवल को कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करते हैं। राइट। और उस चीज़ को अगर हमें मैनेज करना है तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बॉडी में एड्रेनलिन रश और डोपामिन कितना ज़रूरी है। अगर इसके लेवल बढ़ते हैं तो बाकी जो है वो सेटल डाउन होते हैं। राइट। और अगर मैं आपको एक रिसर्च स्टडी बेस बताऊं, आपने कभी आइस बाथ लिया है? नहीं। आई एम सजेस्टिंग यू, आपको आइस बाथ 100% लेना चाहिए। और रिसर्च वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो वीक में अगर आप 11 मिनट्स का एक सेशन आइस बाथ का भी ले रहे हैं अगर, तो आपका वो 200 to 300% का डोपामिन लेवल बढ़ाता है। और अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में जुड़ रहे हैं तो आपको रिकवरी बहुत ज़रूरी है।
और रिकवरी के लिए आइस बाथ भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। ओके। स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा चलता है ये। अच्छा। साथ ही साथ आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको नॉर्मल रूटीन में भी पेशेंट्स के ला रहे हैं। आपको दिल की आवाज़ कानों तक फील होनी चाहिए, तब जाके आपको लगेगा कि आज कुछ अच्छा हुआ है, आज एक अच्छा ब्लड फ्लो रश हुआ है। बट उसमें आइस बाथ अब क्या प्ले कर रहा है रोल कि वहां पर वो रिकवरी को प्रमोट कर रहा है, डोपामिन लेवल को और बढ़ा रहा है। ओके। जब आप पानी के अंदर जा रहे हैं कोल्ड वाटर में, हाँ। दैट इज अराउंड 4 to 15 डिग्री सेल्सियस। ओके। हाँ, मतलब वो बहुत ज़्यादा भी माइनस में टेम्परेचर नहीं होता है, तो हम लोग मेंटेन करते हैं कि वो 4 to 15 डिग्री रहे। पानी ज़्यादा होता है, आइस कम होती है। ठीक है, ठीक है। आइस ज़्यादा और पानी कम नहीं सो है। इट्स लाइक चिल्ड वाटर में जा रहे चिल्ड वाटर में आप जा रहे हो, उसमें आप एक स्विमिंग पूल में जा रहे हो, आप ठंड में स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे हो, सिमिलर टू इट। आप वहाँ पर 10 to 11 मिनट्स अगर बैठ रहे हैं तो वो जो बॉडी में आपको सबसे पहले तो जो आपको ब्रेन बार बार बोलेगा कि उठ जाओ, अभी नहीं, इससे ज़्यादा नहीं बेयर हो सकता, अब हो गया। नर्व एंडिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है और आपको बार बार ब्रेन कॉल कर रहा है कि लेट्स गेट अप, अपन उठते हैं, निकलते हैं यहाँ से। बट वहीं पर अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो वहाँ पर एक तो डिसिप्लिन प्रोवाइड होगा ब्रेन को, विल पावर बढ़ेगी, डोपामिन आपका 200 to 300% पे इंक्रीज होगा, कॉर्टिसोल लेवल आपके कम होने लग जाएंगे बॉडी में, और उस वजह से आप अपने आप को और काम डाउन करते हो। आप सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। मैं जब अपने प्लेयर्स को, मेरे पास एथलीट्स आते हैं प्रोफेशनल जिन्होंने फर्स्ट टाइम आइस बाथ ले रहे हैं मेरे साथ। अच्छा। आई वॉज शॉक्ड। मैं प्लेयर से बोल रहा हूँ, मैंने कहा आपने सच में कभी नहीं लिया? बोले नहीं भैया, मतलब हमें लगता था क्या है, ठीक है हम तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं एक्सरसाइज के बाद और या गेम के बाद, उसके बाद घर जाके सो जाते हैं तो रिकवरी हो जाती है। तो उस चीज़ को मैंने उनको बताया कि ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है इस बात। तो वहाँ पर जब उन्होंने वो किया, मैंने बोला आप मेरे को प्लीज़ अगले दिन फीडबैक दीजिएगा। उनको तो नीचे पानी के अंदर बैठते ही उन्होंने चिल्लाने लग गए वो, एंड दे वर लाइक बाहर निकालो भैया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उनको पकड़ना पड़ा हम 2 जनों ने कि प्लीज़ बैठो। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 100 तक मैं काउंट करूँगा, आप सिर्फ ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। आप नाक से सांस अंदर लो, मुंह से बाहर छोड़ो। 100 तक मैं काउंट कर रहा हूँ भाई, अगर तुम 100 तक बैठ गए तो ठीक है, नहीं तो उससे पहले तुम्हें लग रहा है तो ठीक है, उठ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने 100 तक काउंट किया, ब्रीदिंग पे फोकस रहा। अब उसका पूरा का पूरा फोकस चेंज हो गया, ब्रीदिंग पे हो गया। अब वो जो रेड कार थ्योरी वाली बात है, कि आप रास्ते से आ रहे थे, रेड कार, आपको मैंने उनको समझा दिया कि आपके ब्रेन को सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना है। वो ब्रीदिंग पे फोकस करते रहे। एक टाइम जैसे ही वो 100 कवर हुआ, उसको पता नहीं चला, मैं शांत हो गया और वो आंखें बंद करके ब्रीदिंग पे फोकस करता रहा। और उसने टोटल 7 मिनट्स का किया लाइफ में पहली बार। और जब वो खड़ा हुआ, उसको थोड़ा ठंड लगा और ये सब लगा, बट जब वो फिर उसके बाद ब्लड रश होता है, ब्लड फ्लो रश होता है, ब्लड इज कैरिंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, जहाँ आपने आइस बाथ पूरा लिया है। उसके बाद जब आप जाके रेस्ट करते हैं, सोते हैं, उसके बाद उठने के बाद मैंने उसको बोला प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना भाई, कॉल करना मेरे को। उनका कॉल आया, उन्होंने बताया कि भैया मेरे को लाइफ में पहली बार ऐसा बॉडी फील हो रहा है, इतना हल्का लग रहा है। मैंने भैया अपने वो फिटनेस ऐप में चेक करा कि मेरा 97% रिकवरी हो गया बॉडी का, एक ही बार की आइस बाथ से। मैंने कहा वेरी नाइस।